कहानी एक लड़की की है जिसका नाम रानी है, जो अपनी शादी से पहले बहुत खुश थी। उसकी शादी अजय नाम के लड़के से होने वाली होती है। और जब अजय से पहली बार वो मिली तो उसे अजय बहुत शांत स्वभाव का लगा, जो ज़्यादा नहीं बोलता, पर बोलता तो रानी की थोड़ी सी तारीफ जरूर एक बार करता, अजय ने जो बहुत रानी को प्यार से अच्छा देखा लगता। जो रानी और को एक बार पसंद आया। अजय से वैसे बहुत प्यार अजय से देखा, एक जो बिजनेसमैन रानी था को पसंद और आया। अच्छा खासा पैसे वैसे कमाता अजय था। एक तो बिजनेसमैन रानी था और उसके और घर अच्छा वालों खासा को सब पैसे पसंद कमाता आया था। और तो रिश्ता रानी और उसके पक्का घर कर वालों दिया को गया। सब पसंद धीरे आया धीरे और रानी रिश्ता और अजय पक्का के कर दिया बीच गया। मीठी मीठी धीरे बातें धीरे होने रानी लगी, और अजय के जो बीच शादी से मीठी पहले मीठी बातें होनी होने आम लगी, बात है। जो समय शादी से बीतता पहले गया होनी और आम बात है। समय आ गया बीतता वह गया दिन और जिसका आ रानी गया को वह दिन इंतजार जिसका था। रानी रानी को की इंतजार शादी था। की रस्में शुरू रानी हुई। की सब शादी एक की के रस्म बाद एक शुरू हुई। रस्में चलती सब गई। एक के बाद अजय एक ने रानी रस्में के साथ चलती गई। साथ अजय फेरे ने रानी लिए के साथ साथ और फेरे उसके लिए मांग में और उसकी सिंदूर और मांग में गले में सिंदूर और मंगलसूत्र भी गले में पहनाया। मंगलसूत्र भी दोनों की पहनाया। शादी हो गई और दोनों की शादी शादी हो गई रानी विदा और होकर रानी अपने विदा ससुराल होकर अपने पहुंची। ससुराल पहुंची। ससुराल में उसका बहुत ससुराल में उसका अच्छे से बहुत से अच्छी स्वागत तरीके हुआ। से स्वागत दोनों ने हुआ। दूल्हा दुल्हन का दोनों ने खेल दुल्हा खेलने दुल्हन वाली की रस्म खेल भी हुई। खेलने वाली फिर रस्में भी अचानक हुई। अजय ने फिर कहा कि अचानक चलो अजय अब ने मैं कहा और कि रानी चलो हमारे अब मैं और फार्म रानी हाउस पर चलते हमारे हैं। फार्म हाउस पर पर वो ये चलते हैं। सोच के पर खुश वो ये होने सोच लगी के खुश और होने थोड़ी लगी शर्माने और लगी थोड़ी कि शर्माने अजय लगी ने शायद कि वहाँ अजय ने शायद सुहाग रात वहाँ का प्रबंध सुहाग किया रात का होगा। प्रबंध फिर किया दोनों होगा। अपना फिर अपना दोनों सामान अपना लेकर सामान लेकर अजय की गाड़ी अजय में की चल गाड़ी पड़े। में चल पड़े। रास्ते में अजय रानी का रास्ते में हाथ अजय का बार हाथ बार रानी चूमता रहा और उसकी रास्ते में शादी अजय की रानी का मेहंदी हाथ की बार बार खुशबू चूमता और रहा सुंदरता और की उसकी तारीफ शादी की करता। मेहंदी फिर की दोनों खुशबू और फार्म हाउस सुंदरता पर की पहुंचे तारीफ करता। और अजय उसे फिर दोनों अंदर ले फार्म गया। हाउस पर पहुंचे देखने में और घर अजय काफी उसे बड़ा अंदर था। ले गया। अजय उसे अपने देखने में घर कमरे में ले काफी गया बड़ा था। और उसे अजय उसे बिठाया अपने घर और में ले वह भी गया उसकी और बगल उसे में बैठ बिठाया गया। और वह भी अजय उसकी रानी को बगल में बस बैठ देखे गया। जा रहा था अजय रानी को बस देखे और जा रहा धीरे था धीरे वो और रानी धीरे को धीरे वो चूमने रानी लगा। को उसके चूमने लगा, गालों पर, उसके माथे गालों पर, पर, रानी के माथे होठों पर को, और रानी और के रानी भी होठों को। उसका साथ और देने रानी भी लगी, उसका जो साथ रानी को देने लगी, अच्छा भी लग जो रहा रानी को था। अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। फिर अजय की चुंबन बढ़ने लगी और अजय रानी के कपड़े निकालने की कोशिश करने लगा और वह उसे निकालने में सफल भी रहा। रानी अपने शरीर को छुपा रही थी और थोड़ी डर गई थी। फिर अजय ने ऐसा किया जो रानी देखकर दंग रह गई। अजय ने अपने सारे कपड़े निकालने लगा और रानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। रानी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने रानी के हाथों को पकड़ लिया और इतना ज़ोर से की कि कोई भी लड़की विरोध ना कर सके। तभी अजय के मुंह से कुछ ऐसा निकला कि रानी के होश उड़ गए। अजय ने उससे कहा कि मुझे यौन एडिक्शन डिसऑर्डर है और तुम मुझे चुपचाप जो चाहूँ करने दो, क्योंकि अब तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ। और फिर उसने रानी से ज़बरदस्ती करना चालू कर दिया। रानी को रोना आया और वो रोने लगी, दर्द से चिल्लाने लगी। पर अजय को ऐसी मानसिक बीमारी थी कि जितना कोई लड़की चीखे उतना उसे जोश बढ़ता। तकरीबन 2 घंटे तक वह ज़बरदस्ती करता रहा और ना जाने संतुष्टि भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में जो ख्यालों की बीमारी थी वो उसके शरीर को हैवान बना चुकी थी। फिर उसे चरण सुख मिला और वह उसके बाजू में लेट गया और हैरानी की बात यह थी कि वह चरण सुख की प्राप्ति के बाद अपने किए गए दुष्कर्म को बिल्कुल भूल नहीं गया और रानी से बात करने की कोशिश करने लगा। रानी उसे करीब नहीं आने दे रही थी, बस रोए जा रही थी। पर इधर अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। पूरे बिस्तर पर खून था और वह खून देखकर रानी को पूछने लगा, यह कैसे? रानी ने उसे गुस्से से कहा, नाटक बंद करो और दूर रहो मुझसे। अजय ने कहा कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? देखो रानी, हाँ एक बात बोलनी है तुमसे। शायद मेरा व्यवहार कुछ गलत रहा हो या यूं कहूँ कि मेरी बीमारी तुम पर हावी पड़ी हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम बस एक बार मेरी बात सुन लो। हाँ, मैं तुम्हें नहीं चूमने वाला, पर एक बार मेरी बात सुन लो। देखो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और मेरी इस बीमारी में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। रानी ने कहा कि उससे कुछ नहीं सुनना है, पर अजय ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूँ। तुम पूरी रात सोचो और हाँ, कल मैं तुम्हें मेरी डॉक्टर लड़की के पास लेकर जाऊँगा, पर एक मौका तो दे दो। पूरी रात बीत गई और अजय रानी दोनों रो रहे थे। सुबह हुई और अजय ने रानी से पूछा कि काउंसलर के पास चलते हैं, तो रानी ने कुछ नहीं कहा। अजय ने उसे कहा कि देखो, अगर तुम मेरे साथ चलोगी वही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। एक बार आओ तो सही, फिर तुम जो कहो मैं मान लूँगा, जेल भी चला जाऊँगा, या यूँ कहो कि अभी मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। मुझे जैसे कहो, जीने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी बीमारी को लेकर जीना, उससे अच्छा तो मर जाना सही है। तभी रानी तैयार हुई, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि अजय की असल में सच्चाई क्या है।
दोनों उस काउंसलर के पास गए और रानी ने डॉक्टर को सारी बात बताई। उस पर काउंसलर ने अजय को डांट दिया और कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे काउंसलिंग करे बगैर शादी मत करना। अजय बस चुप रहा और सर नीचे झुकाए बैठा रहा। मैडम, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, जिसके लिए माफ़ी तो क्या सज़ा भी कम पड़ जाए। मैं समझ सकती हूँ कि एक औरत यह लड़की को शारीरिक घाव पड़ते हैं तो उसकी असर की ज़्यादा मानसिक स्थिति पर पड़ती है। देखो, अब खुल के बताना चाहूँगी, पर 1 मिनट अजय, आप जरा बाहर जाएंगे? मुझे आपकी पत्नी से अकेले में बात करनी है। अजय, मुझ पर विश्वास रखिए। और अजय बाहर चला जाता है। देखिए मैडम, अजय को एक तरह की मानसिक बीमारी है जो उसके लिए और किसी भी स्त्री के लिए बहुत खराब और हानिकारक है। अब जो कल रात हुआ है, इसमें तो कोई भी स्त्री अजय से दूर रहना चाहेगी और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहेगी, पर आप उसके कहने पर अगर यहाँ आई हैं तो अब आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए, अजय को एक अजीब सी बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसे अगर वह थोड़ा सा भी किसी स्त्री के साथ या मानो अपनी पत्नी के साथ कोई अच्छे पल बिताने की सोचता है या कोई ऐसा वक्त जब आप दोनों अकेले हों, जैसे कि रात की सुहागरात, तो उसके दिमाग में शीघ्रता से कुछ केमिकल इनबैलेंस होता है और उसके मन में शारीरिक संबंध के विचार आते हैं और हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसे यौन एडिक्ट बनाता है कि कितना भी करे उसे कम ही लगेगा। दिमाग के विचार जो उसे यौन एक्टिविटी करने को बहुत ज़्यादा हावी करते हैं और असर पूरे शरीर पर दिमाग में चले विचारों से होता है, जिसे दिमागी बीमारी भी कह सकते हैं। ऐसी बीमारी जिसमें एक बार अगर किसी की संतुष्टि हो जाए या उसकी वह विचार हैवी होने ना बाद हो, तब उसे उस नहीं सोचता। और हैरानी की बात यह है कि संतुष्टि मिलने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वे विचार बस पल में बंद हो जाते हैं। जैसे ही गुस्सा इंसान को आता है और एक पल में इंसान शांत हो जाता है, बस ऐसा समझ लीजिए। वह पहले मुझे इसके बारे में कई बार बात करने आया था। उसकी ट्रीटमेंट चालू है और मैंने उसे दवाई भी दी थी, जिससे उसे अगर ऐसे विचार आएँ तो तुरंत वह दवाई का ले, जिससे विचार काबू में हो और हार्मोन ज़्यादा एक्टिव ना हो। और इसलिए मैंने उससे कहा था कि मुझे कंसल्ट किया बिना किसी से भी शादी ना करे। और मैंने यह भी कहा था कि मैं उसके साथ और उसकी बीवी के साथ एक काउंसलिंग सेशन भी करना चाहती हूँ, जिससे मैं आपको उसके बारे में बताती और एक अगला रास्ता निकलता। जी हाँ, सही सुना आपने, उसके इलाज का रास्ता है। उसका इलाज है जो एक सिर्फ स्त्री ही कर सकती है। आपसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं कल रात के बारे में। देखिए, विश्वास रखिए, अगर आप इतना धैर्य से सुन रही हो तो थोड़ी सवाल जवाब करना चाहूँगी, अगर इजाज़त हुई तो। काउंसलर ने रानी से कहा कि उसे रात हुई घटना के बारे में और अजय की तबीयत के बारे में कुछ ज़्यादा सवाल करना चाहती हूँ। रानी ने कहा, मैं बस बहुत सुन चुकी, अब मुझे नहीं जानना और ना ही किसी भी सवाल का जवाब देना है। जा सकती हूँ, पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कितनी आसानी से आपने ना कह दिया। पता है क्यों? क्योंकि इंसान के पास कुछ भी सुनने से इनकार करने के लिए बहुत से कारण होते हैं, पर सुनने के लिए बस थोड़ा ठहर चाहिए होता है। हाँ, आपने कल रात तो बहुत धैर्य रखा और यहाँ तक आए भी बस यह जानने के लिए कि सच्चाई क्या है, तो पूरी सच्चाई सुन लीजिए, थोड़ी बात कर लीजिए। रानी ने कहा, जी पूछिए, क्या पूछना है? जी शुक्रिया कोऑपरेट करने के लिए। रानी ने कहा, आपने इन्हीं क्यों बुलाया? काउंसलर ने कहा, देखिए, अब बात जितनी आमने सामने ही हो उतना बेहतर है आप दोनों के लिए। काउंसलर बोला, अच्छी, आप ज़रा शुरुआत से बताएंगे कि कल रात क्या हुआ, कि आपको इस कहानी का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपको उसका दूसरा भाग सुना सकूं। धन्यवाद।